क्लासेस अकाउंट्स की भी शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को एक होमवर्क दिया था, हमारी पार्टनरशिप की बात चल रही थी। ठीक है, थोड़ा सा हम बेस धीरे धीरे बढ़ाते हुए चलेंगे, सारे बेस एक साथ नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल एक हमने होमवर्क दिया था, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इस समय, कि पार्वती एंड पल्लवी इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म एंड हिज रेशियो इज़ 3:2 वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें एक मिस्टेक थी क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन सही था बट बाय मिस्टेक यहाँ पर आपकी अमाउंट 25400 है, ना कि 24500। तो पहले मिस्टेक थी, अब इस अमाउंट को सही कर लेना कि अमाउंट आपकी 25400 है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी पूरी स्क्रीन पर है, इसका सॉल्यूशन आपके अपोजिट साइड में दे रखा है, इसे भी आप अच्छे से देख लेना वीडियो को पॉज करके। कुछ स्टूडेंट से, कुछ क्या अधिकतर स्टूडेंट से क्वेश्चन बन चुका था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और जिन स्टूडेंट से नहीं बना हुआ, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को समझना, फिर क्वेश्चन को नोट करके फिर करने की कोशिश करना, टिप कर मत करना क्वेश्चन की। ठीक है, ये सभी वही क्वेश्चन हैं जो हर साल अपने बोर्ड में मिलते हैं आपको। ठीक है, इसलिए रिक्वेस्ट है आप सभी से, अच्छे से क्वेश्चन को करें और अपना वर्क डेली टू डेली मुझे दिखाते रहें, मुझे शो करते रहें अपना होमवर्क। ठीक है, तो बात करते हैं अपने अलग क्वेश्चन की। आप देखते हैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, हल्का सा, पूरा नहीं बढ़ा रहा, बहुत हल्का सा लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, लेवल क्या बढ़ेगा वो भी आपको समझ में खुद आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो करता हूँ अभी, क्वेश्चन 14। ठीक, 14 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर उसे समझेंगे। क्वेश्चन 14 सेम है, बस क्या आइडिया है वो आपको खुद पता चल जाएगा। क्वेश्चन है कि अनुराग और भावना आपस में साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात 2:1 है। मतलब कि अनुराग और भावना आपस में पार्टनर है जो कितना का लाभ कमाते हैं, 2:1, 2/3 और 1/3। ठीक, आपकी पूरी टेबल ये दे रखी है और एडजस्टमेंट ये दे रखी है आपको आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, मैंने नीचे आपका पूरा सॉल्यूशन कर दिया है पहले ही अपना नीचे, ताकि टाइम वीडियो ज़्यादा लार्ज ना बना और आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है कि मोनिका ने इस फर्म में प्रवेश किया, मोनिका एडमिट कर रही है, एंटर कर रही है, कितना 1/3 भाग वो लेकर आ रही है क्वेश्चन में। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला कि कैपिटल ऑफ मोनिका इज 15,000, 15,000 उसकी पूंजी है। गुडविल ऑफ मोनिका इज 6,000, 6,000 उसकी ख्याति है। ठीक है, डिक्रीज वैल्यू इन स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी 10%, मतलब क्या कि स्टॉक पर, प्लांट पर और मशीनरी पर 10% कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट बोला है अशुद्ध ऋण प्रावधान 5%, मतलब क्या डेटर्स पर 5% निकल जाएगा। इंक्रीज इन बिल्डिंग या भवन का अधिमूल्य, अधिमूल्य होता है बढ़ना, ये दो टाइप के मूल्य होते हैं, एक होता है अवमूल्य और एक होता है अधिमूल्य। अधिमूल्य मतलब अधिक होना, अवमूल्य मतलब कम होना। मतलब क्या अधिमूल्य है तो बढ़ जाएगा 20% से। ठीक है, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1400 रुपये दिए हैं, ऊपर कहीं नहीं दिए हैं। ठीक, हमारा रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी पॉइंट एडजस्टमेंट में दे रखा हो तो उसे हम दो जगह शो करते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसे कहाँ हम शो करेंगे, दो जगह शो करेंगे। इन्वेस्टमेंट में बता दूं क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम होती है, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करा और उससे मेरी इनकम आती है, कहीं पे मैंने पैसा लगा दिया और धीरे धीरे पैसा आता रहेगा, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बोला है लास्ट पॉइंट, जो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्या कि गुडविल विदड्रॉन बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। ठीक है, मतलब क्या जो गुडविल है, जो तीसरा पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है कितने की, 6,000 की, उसे गुडविल को निकाल लेंगे। अभी तक हम क्या करते थे, गुडविल को यहाँ पर दिखाते थे। ठीक है, मतलब वो गुडविल लाता था और उसे आपस में बांट लेते थे पुराने पार्टनर। ठीक, और अब क्या बोला क्वेश्चन में कि गुडविल जो लाएगा उसे क्या करेंगे, जो पुराने साझेदार हैं, जो पुराने पार्टनर्स हैं, कौन कौन, अनुराग एंड भावना, ये दोनों क्या करेंगे, उसे पुराने अनुपात में निकाल लेंगे। पुराना अनुपात क्या है, 2:1। ठीक, तो क्वेश्चन बस थोड़ा सा ये बढ़ गया, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है और अभी बहुत इजी हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने दिया है, न्यू प्रॉफिट रेशियो निकाल दिया है पहले, क्या कि टोटल अनुराग को भावना का कितना है, 2/3 और 1/3। ठीक, मोनिका आती है कितना पार्ट लेकर, 1/3 पार्ट लेकर। रिमेन रेशियो की बात करूँ तो 1 में से ही माइनस होता है, 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अनुराग की। अनुराग का पार्ट था 2/3 और रिमेन रेशियो कितना है, 2/3, तो इज इक्वल टू 4/9। ऐसे ही भावना का 1/3 पार्ट था और 2/3 रिमेन रेशियो, तो निकल के आ गया 2/9। ठीक, मोनिका का भी सेम कि 1/3 तो वो लेके ही आई थी और तीनों के अपॉन में नीचे 9 चल रहा था, इसलिए 3/3 कर दिया, तो रेशियो बन गया 4:2:3। ठीक है, अब वीडियो को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सेम वही क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है, बस एक पॉइंट चेंज हो जाएगा, वो आप अच्छे से समझ लेना कि क्या पॉइंट चेंज हुआ है वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्या
किससे स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एडजस्टमेंट से। अब एडजस्टमेंट क्या बोली थी कि कैपिटल हमने 1/3 पार्ट तो हम निकाल चुके। उसके बाद बोला कैपिटल ऑफ मोनिका की 15,000 की कैपिटल थी। ठीक है, तो पहला हम इस पर टिक लगा लेंगे और इसे हैंड टू हैंड यहाँ लिख लेंगे बाय NPC, या फिर लिख लो ब्रैकेट में मोनिका। NPC मतलब न्यू पार्टनर्स की कैपिटल, कितना पार्ट लेके आई वो 15,000 रुपये, तो उसे हमने दिखा दिया 15,000 यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन में गुडविल ऑफ मोनिका, गुडविल कितनी लेके आई है वो 6,000 की गुडविल लेकर आई है क्वेश्चन में। तो हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर दिखा दिया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक, कैसे कि 6,000 की गुडविल लेकर आई थी, ये थोड़ा सा रफ पार्ट में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, 6,000 की गुडविल को हम किस में बांटेंगे, 2/3 और 1/3। मैं फिर से याद दिला दूँ आपको कि जो गुडविल लेकर आता है नया पार्टनर, वो कौन बांट लेते हैं आपस में, पुराने पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बांट ली है गुडविल, तो एक को मिल गई 4,000 और दूसरे को मिल गई 2,000। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं अभी तक यहाँ पर। ठीक, सेकंड पॉइंट खत्म। थर्ड पॉइंट बोला है कि डिक्रीज वैल्यू इन स्टॉक में, प्लांट में, मशीनरी में 10%। तो यहाँ पर हमने लिखा टू स्टॉक, टू प्लांट, टू मशीनरी, क्योंकि तीनों में ही कम हुआ है तो हैंड टू हैंड मैंने तीनों नाम लिख लिए और तीनों में से 10-10% कम कर दूंगा। ठीक है, और 10-10% कम करूंगा तो टोटल बैठेगा। ठीक है, तो स्टॉक की वैल्यू में से 10% माइनस कर दिया, 2,000 आई गया। 20,000 का 10% 2,000 होता। ठीक है, प्लांट हमारा 35,000 का था, जिस पर से कि 10% कम कर दिया तो 3,500 आ गया। कैसे कि 35,000 का प्लांट, उस पर 10% कैसे निकाला, 10/100। 10 से 1 0 का, 10 से 1 0 का, बच्चे कितनी वैल्यू कितनी आ गई, 3,500 रुपये। ठीक है, ये आ गई 3,500 ऐसे। ठीक, फिर उसके बाद दे रखी है मशीनरी, मशीनरी पे भी 10% कम कर दूंगा तो टोटल मशीनरी पे कितना आ जाएंगे। अच्छा, मशीनरी पे मिस्टेक हो गई, मशीनरी कितने की थी, 3,500, ये 3,500 की थी भाई। ठीक है, और ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, प्लांट एंड मशीनरी एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, इसलिए दो जगह नहीं दिखाएंगे, एक जगह दिखाएंगे। कटिंग हो गई क्वेश्चन में, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि प्लांट और मशीनरी एक ही चीज़ थी यहाँ पे, इसलिए स्टॉक पे भी 10% लेस कर दिया और प्लांट एंड मशीनरी पे भी 10% लेस कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी टिक लगा लिया। फिर बोला था कि डेटर्स पे भी 5% कम करने, तो यहाँ पर मैंने दिखा दिए टू बैड डेब्ट्स या प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स के नाम से दिखा दो। टोटल डेटर्स में से 5% करोगे तो आएगा 485 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की। उसने बोला था कि भवन का अधिमूल्य 20%, मतलब क्या रेट बढ़ गया भवन का, तो यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, बाय बिल्डिंग। अब उसने बोला कि 20% बड़ा है, भवन कितने का है, यहाँ पे देखना नीचे थोड़ा सा कि 50,000 का भवन, 50,000 पे 20% और बढ़ गया, तो 50,000 का 20% कितना हुआ, 10 से 10 का, 10 से 10 का, बचा आया 10,000 रुपये। तो कितना इनकम हुई, 10,000 की इनकम हुई मुझे, 10,000 बढ़ गए, तो मैंने क्या करा यहाँ पे बिल्डिंग पे लिख लिए मैंने टोटल 10,000 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया, ये भी खत्म। अब आया नेक्स्ट की इन्वेस्टमेंट पे 1,400 रुपये मिले। मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम होती है और इनकम क्या होती है, CR होती है। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया बाय इन्वेस्टमेंट कितने रुपये, 1,400 रुपये। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक, उसके बाद दिया है गुडविल वाला पॉइंट, उसे हम करेंगे अब नीचे कैलकुलेट। तो पहले इतना समझते हैं, उसके बाद आगे करेंगे क्वेश्चन को। जब हम टोटल करेंगे तो इधर का टोटल आया 11,400, 11,400, 11,400 में से जब ये तीनों फिगर माइनस करेंगे तो आपका आएगा 5,415, जिसे हमने क्या कर लिया, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। याद रखना यहाँ पे दो पार्टनर बांटते हैं, तीन नहीं बांटते कभी भी। ठीक है, अनुराग और भावना में बट गए, कौन से रेशो में, 2/3 और 1/3, मतलब क्या 5,415 का 2/3 और 5,415 का 1/3 निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा टोटल, एक आया 3,610 और एक आया 1,805। जब इन जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक, प्रॉफिट है, ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पर, किस नाम से, कौन सा अकाउंट से लिया, रिवैल्यूशन अकाउंट से, रिवैल्यूशन अकाउंट ले लिया, टोटल अमाउंट डाल दी 3610 1,805 और इसे कर दिया ब्लैंक। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत,
ठीक है। अब बात करते हैं, हमारी सारी एडजस्टमेंट खत्म हो चुकी हैं। एडजस्टमेंट के बाद आते हैं हम यहाँ पे टेबल पे। ठीक है, तो टेबल की बात करें, टेबल पे क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स मेरी कहाँ पहुँचती है, बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे मैंने हैंड टू हैंड करना शुरू कर दिया। अब देखो एक चीज़ मत बनाओ, सब चीज़ एक साथ लेके चलो, ताकि टाइम हमें कम मिलता है और हैंड टू हैंड हमारा काम जल्दी से जल्दी होता चलो। कैपिटल दे रखी, ये वाली कैपिटल दे रखी, ये कैपिटल कहाँ आती है, यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया बाय बैलेंस BD। ठीक, कितने की, 30,000 की और 20,000 की। वीडियो पूरी देखते रहना है, क्योंकि गुडविल चेंज होने वाली है अब यहाँ पर। ठीक, टोटल यहाँ पर मैंने दिखा दिया 30,000 और 20,000, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होगी किसी को भी। अब आगे क्वेश्चन क्या है, ये भी दिखा दिया। कैश दे रखा है यहाँ पे, कैश यहाँ पे मैंने ये दिखा दिया टू बैलेंस PD, कितने का, 1200 का। ठीक है, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल दिखाते हैं हम यहाँ पे। न्यू पार्टनर्स की कैपिटल भी मैंने शो कर दी। कितनी की थी न्यू पार्टनर्स की कैपिटल, कितनी लेके आया था वो, 15,000 रुपये। ठीक है, कितनी लेके आया था, 15,000 रुपये। ठीक है, अब हमारी यहाँ का पॉइंट देखा होगा आपने, पार्टनर्स कैपिटल पूरा बन चुका है। अब इसमें कुछ चीज़ें नहीं, कोई भी चीज़ नहीं आनी। तो हमने क्या करा, पहले बंद करेंगे इसे। यहाँ का 15,000 बैलेंस बन गया। ठीक, तीनों पे लाइन खींच ली और बैलेंस डाल देंगे। टोटल यहाँ का बनेगा 23,805 रुपये। इधर का टोटल बैलेंस बनेगा 37,610 रुपये। ठीक, तो यहाँ पे कुछ नहीं है इस समय, यही अमाउंट लिख ली, 37,610, 23,805 और 15,000। ठीक है, होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में ये वाला जो पॉइंट था कि गुडविल या ख्याति की राशि पुराने साझेदार पुराने अनुपात में निकाल लेंगे। गुडविल विड्रॉन बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ठीक है, तो देखो ओल्ड रेशो में ही बांटनी। यहाँ पे हमने कहाँ बांटी थी, ओल्ड रेशो में बांटी थी, पुराने पार्टनर्स में बांटी थी। तो सिंपल पॉइंट, जो यहाँ पे अमाउंट बांटी है वही अमाउंट यहाँ पे दिखा दो, उसी नाम से, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, या फिर कैश के नाम से, कोई भी एक नाम दिखा दो। ठीक है, टोटल कितनी, इसको 4,000 मिली थी और भावना को 2,000 मिली थी। बस सिंपल पॉइंट है, जो अमाउंट यहाँ पे मांगी वही यहाँ पे दिखा दी। अगर क्वेश्चन चेंज करने के लिए बोले कि उसकी आधी रकम निकाल ली या कुछ रकम निकाल ली, कुछ हिस्सा निकाल लिया, तो उस हिस्से को निकाल के आपस में डिवाइड करके फिर बांट देंगे उनके रेशो में। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर लेंगे तो बैलेंस बन जाएगा टू बैलेंस CD। इधर का बैलेंस बन गया 33,610। कैसे, 37,610 में से जब हम 4,000 माइनस करेंगे तो आएगा 33,610। ठीक है, 23,805 में से 2,000 माइनस करेंगे तो आएगा 21,805। और इधर कुछ बैलेंस नहीं है, इधर सिर्फ आ जाएगा 15,000 का 15,000। क्लियर पॉइंट, नो डाउट। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, आप सिंपल पॉइंट एक सेंस खुद लगाना। भाई देखो, गुडविल लेके आते था और मैं कैश में बैलेंस भी दिखाता था, न्यू पार्टनर्स की गुडविल भी दिखाता था। ठीक है, और उसकी कैपिटल भी दिखाता था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में, उसकी जो गुडविल थी वो तो पहले ही निकाल ली। गुडविल जब निकाल ली तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा। जब मैं पैसा लेके आया और पैसा हाथों हाथ निकाल भी लिया तो मैं तो कंगाल रह गया, मेरे पे कुछ नहीं बचा। ठीक, तो यहाँ पे इसे शो नहीं करेंगे गुडविल को। तो टोटल यहाँ पे बन गया 16,200 और 16,200। ठीक है, यहाँ पर टोटल दिखा दिया बाय बैलेंस CD 16,200। सबको क्लियर, नो डाउट। ठीक है, यहाँ तक कैश अकाउंट बन गया। अब आते हैं हम बैलेंस शीट पे कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी। बैलेंस शीट जैसे आपकी बनती है वैसे ही क्रेडिटर्स आपको दिखा दिए हैं। यहाँ पे आपने कैपिटल अकाउंट दिखा दिया, किस किस का, अनुराग का, भावना का, मोनिका का, तीनों का नाम चलता। ठीक, तो टोटल 33,610, 21,805 और कितना, 15,000। जब इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल आएगा आपका 70,415। ठीक है, इस साइड की बात करें कैश की, तो कैश अब कितनी है मेरे पास, टोटल कितना आ गया कैश मेरे पास, 16,200। डेटर्स आ गया मेरे पास, डेटर्स कितने के थे, 9,700 के थे, जिसमें से कि 485 कम हो गए थे ऊपर रिवैल्यूशन में। ठीक है, तो टोटल कितने बचे, 9215 के। स्टॉक था मेरे पास टोटल 20,000 का। ठीक, जिसमें से कि 2,000 कम हो गए तो कितने बचे, 18,000। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी लेकर आया था, मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है तो दो जगह शो करेंगे, एक ऊपर शो कर चुके थे और एक नीचे शो हो जाएंगे, कितने, 1,400 रुपये से। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्लांट एंड मशीनरी पे कि टोटल प्लांट कितना का था, मशीनरी कितने की थी। टोटल एक साथ दे रखा था इसमें 35,000 की, जिसपे से कि माइनस कर दिया था मैंने 3,500 रुपये, 10%, तो आ गया 31,500। कोई क्लियर डाउट नहीं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट बचा हमारे पास बिल्डिंग।
बिल्डिंग, ये सारी जितनी भी पॉइंट हैं, कहाँ से देखता हुआ चल रहा हूँ मैं, याद रखना इसी क्वेश्चन से देखता हुआ चल रहा हूँ। इसी सारी टेबल से एसेट्स वाले पॉइंट से, क्रेडिटर्स वाले लाइबिलिटीज़ वाले पॉइंट लाइबिलिटीज़ में डाल दिए, एसेट्स वाले पॉइंट एसेट्स में डाल दिए। ठीक, बिल्डिंग क्या थी, टोटल मेरे पास 50,000 की थी, और जिसमें से कि कितने बढ़ गए, 10,000 बढ़ गए, टोटल कितने की हो गई थी, 60,000 की। ठीक है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। अब दोनों तरफ का जब आप टोटल करेंगे तो टोटल में बैठ कर टोटल आएगा आपका 136,315, 136,315, 1,36,315। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं थी इस क्वेश्चन में भी, सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा गुडविल वाला पॉइंट था कि याद रखो जो गुडविल लेकर आएगा वही गुडविल पुराने में बांट लेंगे उसी रेशो में। ठीक है, वो कोई वहाँ पर पॉइंट क्लियर कर देगा, जैसे उसने बोल दिया पुराने अनुपात में, अगर वो बोलेगा नए अनुपात में, या कोई नया रेशो दे देगा, या फिर कोई अपनी ही तरफ से रेशो दे दिया उसने, तो उस रेशो में बांट देंगे। ठीक है, होप सो सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेम इसी बेस पे थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, उसे भी नोट कर लेना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्या कि श्याम और कुंदन आपस में एक साझेदार हैं। ठीक है, और उनका रेशो क्या बोल दिया है, इक्वल बोला है। क्वेश्चन समझ लेना, आपस में साझेदार हैं और उनका रेशो क्या, इक्वल। इक्वल मतलब 1/2 और 1/2, आधा आधा। मतलब क्या, अगर कोई भी चीज़ बटेगी तो आधी आधी बटेगी। अगर 1,000 का प्रॉफिट है तो 500 चमन के, 500 ही कुंदन के। ये भी सिंपल पॉइंट है सारे के सारे। वैल्यू बढ़ जाएगी, फर्नीचर का मूल्य 250 रह गया, जबकि फर्नीचर कितने का था, 400 का था, और कितने का रहेगा, 250 का, तो कितने का फर्क हो गया, 150। क्या हो गया हमारा, डेप्रिसिएशन, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, रिवॉल्यूशन में इस साइड आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझना, सेम वही पॉइंट है नीचे वाला, ख्याति की राशि पुराने से ज़्यादा पुराने अनुपात में निकाल लेंगे 1/2 और 1/2 में। याद रखना, ना भूलें कि क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट रेशो पूछा हो ना पूछा हो, लेकिन हम न्यू प्रॉफिट रेशो जरूर निकाल के दिखाएंगे सभी को। ठीक है, होप सो वीडियो समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और होमवर्क प्रॉपर करते हुए चलें, अपनी एक नोटबुक बना लें, अभी से नोट्स बना के चलेंगे तभी आपके लिए बेटर रहेगा। ओके।